उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कांग्रेस की 3 राज्यों में हार के बाद अब इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से हावी होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश अब जल्द इंडिया गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे पर होने वाली प्रारंभिक चर्चा शुरू कर सकते हैं। यह भी अनुमान है कि अब अखिलेश यूपी में इंडिया गठबंधन में सीटों का अपने हिसाब से बंटवारा करेंगे। कांग्रेस के अभी से चुनावों के प्रदर्शन को सामने रखते हुए अखिलेश सीटों के बंटवारे पर अपनी बात रखेंगे। संभावना है कि यूपी में सपा कांग्रेस के लिए 10 या 12 सीटें छोड़ सकती है, जबकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 30 लोकसभा सीटों पर शुरू से दावा करती रही है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अपने पैर जमाने की भी कोशिश कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश विपक्ष से अलग अपनी राह बना सकते हैं। सपा यूपी में कांग्रेस को 10 से 12 सीटें देने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस 30 सीटों पर दावा ठोक रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच चुनाव से पहले तनातनी हुई थी। 3 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना भी करना पड़ा है। सपा का प्रदर्शन भी इन विधानसभा चुनावों में बेहद खराब रहा है। इन नतीजों से लोकसभा चुनाव के लिए दोनों दलों को सबक मिला है। राष्ट्रीय राजनीति में फिलहाल बसपा सपा से आगे है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बसपा को सपा से ज्यादा वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश चुनाव में दम दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। सपा ने मध्य प्रदेश की 74 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद अखिलेश ने कांग्रेस के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतारे। सियासी रणनीति के तहत देखा जाए तो मध्य प्रदेश चुनाव में एक सीट भी न जीतकर अखिलेश बाजी नहीं हारे हैं। कांग्रेस ने एमपी चुनाव में अपना पूरा जोर लगाया और अति आत्मविश्वास के चलते पार्टी ने हाल ही में तैयार राष्ट्रव्यापी गठबंधन इंडिया के बारे में भी ख्याल नहीं किया और अखिलेश की मांग के बावजूद सपा को मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं दी गई। इसे लेकर अखिलेश ने खुले तौर पर नाराजगी जताई थी। सियासी घटनाक्रम में कांग्रेस और कमलनाथ का अखिलेश से टकराव भी देखने को मिला था, जिसके बाद अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात पर विचार करने जैसी बातें कह दी थी। कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त थी कि एमपी में वह सरकार बनाने वाली है और पार्टी बाद में अखिलेश को मना लेगी, लेकिन अब यह दाव उल्टा पड़ चुका है। राज्यों के नतीजे आने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि जिस चुनाव के लिए कांग्रेस ने सपा से रिश्ते खराब किए थे, उसमें ऐसे प्रदर्शन के बाद सीट बंटवारे को लेकर अब वह बहुत प्रभावी स्थिति में नहीं रह पाएगी। चुनाव नतीजों के बाद अब समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के लिए खजुराहो में अपना कार्यालय खोलने का भी फैसला किया है। माना जा रहा है कि विधानसभा में मिले अनुभव के आधार पर अब मध्य प्रदेश में सपा अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल रणनीतिकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में सीट बंटवारे को लेकर अब सपा कांग्रेस पर हावी होने का पूरा प्रयास करेगी। देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस दोनों मिलकर यूपी में कितना सियासी कमाल दिखा पाते हैं।